नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका हदी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम मुस्तफाबाद में खड़े हैं और ये वही इलाका है जहाँ पे एक वैसी दरिंदा एक 9 साल की बच्ची के साथ गलत काम करता है, उसका मर्डर करता है और उसके बाद फरार हो जाता है। 3 दिन खाक छानने के बाद आखिरकार पुलिस को आज यहाँ पे एक कामयाबी मिलती है। पुलिस कस्टडी में वो भागने की कोशिश करता है और पुलिस कर्मियों पे वार करता है एक नुकीले चीज़ से, और वो क्या होता है? वो होता है ब्लेड। उस व्यक्ति के पास ब्लेड होता है और जब पुलिस उसको हापुड़ से गिरफ्तार करके लाती है, सारे कड़ियाँ जोड़ के लाती है, तो वो आके वेलकम थाने के अंतर्गत जब वो कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है, उसी बीच में वो भागने की कोशिश करता है और एक पुलिसकर्मी जिनका नाम अमित होता है उनके ऊपर उस ब्लेड से अटैक करता है, जिसके कारण वो घायल हो जाते हैं और अभी उनका जग प्रवेश हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। मगर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की है और इसमें नौशाद वो दरिंदा उसको गोली मारी गई है। अगर कहें तो ये हाफ इनकाउंटर है, क्योंकि उसके पैरों में गोली लगी है और अभी वो ट्रीटमेंट के तहत चल रहा है। मगर ये सबसे सुखद खबर है कि कम से कम जो अब तक फरार चल रहा था उसको पकड़ा तो गया। हालांकि लोगों की डिमांड कुछ और है। परिवार हमारे साथ है और दिल्ली पुलिस की तारीफ करेंगे कि देर से ही उनके ऊपर भी प्रेशर था, उनकी नाक का सवाल था। अगर वो और डिटेल और लेट करती और इसमें देरी बरतती या हाथ नहीं लगता दरिंदा, तो उसकी इमेज खराब होती और ऐसे में उस पर सवाल उठ भी रहे थे और आगे भी उठते। मगर परिवार हमारे साथ है, ये उनसे हम बात करते हैं। अभी उसका हाफ इनकाउंटर हुआ है नौशाद का, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। कितना सुकून मिला? राहत मिली है। जो परेशानी दिमाग में टेंशन चल रही थी वो थोड़ी कम हो गई है कि भागा है, मिल नहीं रहा, कहाँ है? हाँ, मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। हाँ। लेकिन दिल्ली पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, देर हुई है लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया, अपना वादा पूरा किया है पुलिस ने। और पुलिस से मेरी उम्मीद ख़त्म नहीं हुई थी, पुलिस पे मुझे पूरी उम्मीद थी और वो उस पर खरे उतरे हैं। अब इस बंदे को बस इस हैवान को ना मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। मैं ये अपने जहाँ भी उसको जो मिलना है उसको जो है मैं मौत की सज़ा के लिए ही कहूँगा बस हर जगह। मगर आपको ये तसल्ली हुई कि कम से कम पकड़ा गया जो फरार चला था और हाफ इनकाउंटर उसके पैरों में गोली लगी है, तो जिंदगी भर वो अपने पैरों पर चल नहीं पाएगा, ये भी आप तसल्ली तो है इतनी? जी, जिंदगी रहे ही ना, जिंदगी ना रहे उसे तो मैं ज़िंदा देखना ही नहीं चाहता हूँ। उसको तो अदालत जो भी केस चले या जैसे भी हो उसको तो सजाए मौत मिलनी चाहिए। मगर उसने पुलिस कस्टडी में पुलिस पे भी अटैक किया है, तो बताइए आप, इतना खतरनाक आदमी है। हाँ। जो पुलिस पे अटैक कर सकता है, उससे आम आदमी तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, अगर वो यहाँ बच्चियाँ सुरक्षित नहीं थी। हाँ। ठीक है, हैवान है वो, उसके रहते तो बच्चियाँ सुरक्षित नहीं। और ये देखो उसने खुद साबित कर दिया वो पुलिस सुरक्षित नहीं है उससे। तो एक आम आदमी के लिए क्या करेगा वो? जो पुलिस पे अटैक कर सकता है आम आदमी तो उसके लिए कुछ भी नहीं है फिर। यानी ये तो है कि ऐसे पुलिस की कार्रवाई से उम्मीद जागी कि इंसाफ तो मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। पुलिस ने तो जी बिल्कुल, पुलिस ने पूरी मदद की है, बहुत मेहनत करी है। पुलिस का धन्यवाद करता हूँ, डीसीपी साहब का भी धन्यवाद करता हूँ, और जिन भाइयों ने भी इस सब में मेरा साथ दिया है, मीडिया वालों ने भी बहुत साथ दिया है, और कुछ और भी लोग थे, मैं नाम नहीं लूँगा, जिन्होंने भी दिया है। सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे भी अगर मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि भाई जैसे भी मदद करने की ज़रूरत पड़े मेरी मदद भी करें। कैसे देखते हैं आप इसको? ये जो हुआ है ये सही है ना? ठीक हुआ है, हमारी नज़र में बिल्कुल अच्छा हुआ है, और अच्छा होगा कि उसको जल्दी से जल्दी मौत की सज़ा मिले। केस चलाना या उसको जेल में डालना वो हमारा इंसाफ नहीं है। हमारा इंसाफ है जल्दी से जल्दी उसको मौत की सज़ा मिले। बस हम यही कहना चाहेंगे अदालत से भी, पुलिस से भी, जितना भी हो जल्दी से जल्दी उसको मौत की सज़ा मिले। पुलिस से इंसाफ की जो आपको उम्मीद थी वो जागी है? वो सही है। हमारी नज़र में पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत जल्दी किया है। यूँ तो केस तो हल करती है ही पुलिस, अपना काम तो करती है, लेकिन बहुत जल्दी किया है। इस बात की हमें बहुत खुशी है और हम धन्यवाद करते हैं पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, कि उन्होंने अपना बहुत मेहनत करके इस काम को अंजाम दिया, उसको अरेस्ट किया। और बस एक ही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी उसको मौत की सज़ा मिलनी चाहिए।
यही हम चाहते हैं जी। क्या लगता है जो हुआ है, बताया जा रहा है कि गोली लगी है उसके पैरों में, उसने पुलिस पे भी अटैक किया है। जी, ऐसे जी। लोगों के साथ आगे आप लोग क्या उम्मीद करते हैं, कैसे जी। क्या होना चाहिए उसके साथ? जी, हम तो इसकी यही उम्मीद करते हैं कि इसका सीधा सीधा इनकाउंटर होना चाहिए, इसको मौत की सज़ा जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। अब आप बता रहे हो उसके पैरों में गोली लगी है, बिल्कुल। अभी उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते वो ठीक होकर जेल जाए, जेल की रोटी तोड़े। हम ये चाहते हैं सीधा सीधा जल्दी से जल्दी उसे मौत मिलनी चाहिए, मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। सजा बस, मौत? सजाए मौत मिलनी चाहिए जी उसे। जल्द से जल्द जल्द से जितने जल्द हो सके उस सजा मौत होनी चाहिए, जितनी जल्द से जल्द। वहाँ पर क्या है, अभी जेल में गए तारीख होगी, फिर साल 2 साल लग जाएंगी। ऐसे हम तो चाहते हैं आज पकड़ा गया, कल उसको फांसी दे दी जाए या फिर इनकाउंटर कर दे, कुछ भी मतलब मौत जिस तरीके से सरकार को देनी है उस तरीके से मौत दे दे सरकार को। बस मगर हम कहीं ना कहीं उम्मीद तो जागी है कि चलो पकड़ा तो गया जो अब तक फरार चल रहा था। देखो, अभी तो कह रहे कौन सा फोटो थोड़ी दिखाया है, अभी तो कह रहे पुलिस के स्टेटमेंट आ चुके हैं, कंफर्म है ये किस खबर। चैनल पे दिखाई गई है, बिल्कुल क्लियर फोटो। फोटो नहीं दिखाई है। हाँ, बस जनता तो तभी मगर यकीन पुलिस- करेगी। पुलिस ने देखो, अपना आपका भी official कहना statement सही जारी कर दिया है, है। आपका भी कहना सही है, तुम्हें मिली होगी कोई खबर। हम ये नहीं कह रहे कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो, हमें उससे मतलब नहीं है। जनता जब ही यकीन करेगी जब उसका फोटो सामने वीडियो दिखाया जाएगा, उसके बयान के साथ में सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, तब यकीन होगा कि हाँ वो पकड़ा गया। और अगर वो पकड़ा गया तो उसे इतनी देर न लगाओ मारने में, उसका सीधा इनकाउंटर करो। बस ये है कहना हमारा तो, और सबका ही कहना यही है। उसे इतनी जल्दी इतनी देर तक रखो मत, उसका इनकाउंटर करो छूटते ही। ये है जी हमारा तो, जनता का तो इंसाफ ये मांग रही है हम तो, मतलब हमारा आप कहना लोगों का यही सिर्फ है। ये है कि इनकाउंटर से नीचे कुछ नहीं। नहीं, मारना है। अरे वो सब यही चाहते हैं। बच्ची थी, 9 साल की मासूम बच्ची थी, उसके साथ दरिंदगी हुई है, तो दर्द हमें भी हो रहा है। और हम तो अपना जो कल आएगा हमारा, हम तो उसे सुधारना चाह रहे हैं, वो सुधरना चाहिए। आज इनकी बेटी के साथ हुआ है, कल हमारे भी हो सकता है। पता नहीं समाज में कितने ऐसे हैं, कितने ऐसे समाज में हैं। सबको सबक हाँ। मिले। और सबको ऐसी सबक मौत मिले। दी जाए, मैं तो कह रहा हूँ इनकाउंटर भी मत करो, उसे ऐसी मौत दे दो जिससे लोगों के अंदर डर पैदा हो। कोई भी ऐसा काम करने से पहले सोचे कि हाँ नहीं करना चाहिए, वरना अगर हम करेंगे तो ये होगा हमारे साथ, ये होना चाहिए जी। और सरकार से कहना चाहता हूँ मैं तो, इसके सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। आज यहाँ हो रहा है, कल कहीं रोज़ ऐसा कोई दिन नहीं जाता इसमें अखबार में न्यूज़ में ना आता हो। हर पूरे भारत में कहीं ना कहीं रोज़ होता है, हर घंटे होता है। तो सरकार इसके ऊपर कड़ा फैसला ले और सख्त कानून बनाए। सख्त कानून होगा तो फिर डरेगा, डर बैठेगा आदमी के अंदर। और दिल्ली और हो सके तो जनता के सामने ही मारा जाए, कोई भी हो, जो भी रेपिस्ट हो उसके साथ बहुत बुरा वो करा जाए, जिससे एक करे तो 1000 जने सोचें, उसे अंजाम से डरे। इतनी तगड़ी सजा होनी चाहिए इस गवर्नमेंट से, तरीके का सजा मिलेगी। मिलनी चाहिए सबको। इस तरीके मतलब से कानून ऐसा आना चाहिए, ऐसा कानून बन जाए। ऐसा कानून बन जाए। मैं उसकी क्या, मैं तो सही कह रहे हैं। एक मिनट, मैं उसकी नहीं, सिर्फ जितने भी रेपिस्ट होते हैं, ताकि जो आने वाले सब सुधरे। कानून सख्त कानून बनाए और सरकार, बच्ची और महिलाएं सेफ रहो। ऐसा हमारा तो कानून बने। बिल्कुल बिल्कुल यही यही चाहते होना हैं। चाहिए। इसी में होना चाहिए, ऐसी सरकार से यही मांग चाहते हैं। इसी में ऐसे होना चाहिए बिल्कुल। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए जनाब, क्या होना चाहिए ऐसे लोगों का? देखो, ऐसे लोगों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो बाहरी लोग हैं, जो और बेटियां हैं या और माँ बहनें हैं, वो बिल्कुल भी अपने मतलब बाहर निकलने से, अपने घरों में रहने से बिल्कुल नहीं घबराएं। उनको वो सज़ा मिलनी चाहिए जिससे कि बड़ी से बड़ी कानून में सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए ऐसे दरिंदों के लिए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। आज हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, काहे नहीं जाएंगे, कौन माँ बाप ड्यूटी देगा? स्कूल के बाहर बैठा रहेगा या काम करेगा? कहाँ से कमा कर लाएगा? या रास्ते में चौकीदार खड़ा करा जाएगा या पुलिस खड़ी करी जाएगी चप्पे चप्पे पे। अभी पुलिस ने उसका हाफ इनकाउंटर किया, पैरों में गोली मारी है जी। ये कंफर्म है, ये पुलिस के स्टेटमेंट है जी। मगर क्या इससे संतुष्ट है? नहीं, हाँ। ये नहीं है जी, इससे बड़ी सजा मिलनी चाहिए उसको। क्या सजा क्या होनी चाहिए? काउंटर कर दीजिए उसका। इनकाउंटर? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। इससे नीचे कुछ नहीं। इससे नीचे क्या है उसके, और तो वो फिर मजा ही लेगा, अंदर पड़ा रहेगा, मजा लेगा। यानी आपका कहना है कि छूट गया फिर दिक्कत होगी, फिर इलाके में वही दहशत होगी। वो दहशत होगी कि यहाँ ना रहे, चाहे कहीं भी रहे, मगर दहशत तो बराबर है। जिसका कोई ये दहशत रहेगी उसके आने के ये बाद। दहशत रहेगी तुरंत इसका इनकाउंटर होना चाहिए। मतलब जो पुलिस ने अभी गोली मारी है, पकड़ा है, उससे संतुष्ट नहीं है आप? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। ये हाथ मारना चाहिए था सर, हाथ बिल्कुल।
उसका इनकाउंटर होना चाहिए, इनकाउंटर सीधा इनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि और दिल्ली पुलिस से हमारा ये निवेदन है कि जितना भी क्राइम हो रहा है इसे जल्द से जल्द ख़त्म करें, सरकार से भी और दिल्ली पुलिस से भी। इसका नहीं, जो जो इसके साथ लड़के हैं उनका सबका होना चाहिए, क्योंकि इसका कर दोगे वो तो बच जाएंगे, उनके साथ इसका भी होना चाहिए, जितने लड़के हैं सबका होना चाहिए, नसीहत जब भी तो मिलेगी। अब एक का कर दोगे 4 छूट जाएंगे, फ़ायदा क्या होगा? 4 तो छूट गए, 4 नहीं, जितने लड़के हैं सबका होना चाहिए जी, मेरी राय तो यही है। आपको चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँ, सबके होना चाहिए एक साथ ही, एक एक करके नहीं होना चाहिए, एक साथ लाइन खड़ा करके मार दो एक साथ ही, जब भी सब। जो अभी पुलिस ने क्या है इससे आप संतुष्ट नहीं? बिल्कुल नहीं, क्या फायदा होगा? जेल में रोटी खाकर बैठ के फिरेगी, रोटी खाकर नहीं खाकर बताओ, और बाहर आ जाएगा, फायदा क्या होगा इससे? ये चीज़ बताओ, बच्ची तो चली गई हमारी, वो वापसी आ जाएगी तो बताओ। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब हालत देखो जाके उनके पेरेंट्स की कैसी हो रही है, हालत देखिए आपने, ऐसा हो गया बस मोल ईद के मौके मातम बन गया घर में, जिसके घर के जाता उसे पता होता है, मुझे बताओ। बिल्कुल सही बात। तो सबको खड़ा करके सबको एक साथ जाएगा, जब भी चलेगा उन्हें लाइन से एक एक करके नहीं जाएगा, सबको लाइन लगाओ, जब मारो क्यों भाई? क्या होना चाहिए? सीधा चारों को मार दो, इनकाउंटर, ठीक, हाँ बिल्कुल मनना चाहिए, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मनना चाहिए। वो ठीक भी ना होगा, अभी मारो उसे बिल्कुल। अभी पुलिस ने उसका इनकाउंटर किया, उसके पैरों में गोली मारी है, संतुष्ट हैं आप इस कार्रवाई से? अच्छी बात है तो इसको आप सही मानते हैं ना, अच्छी बात है, मारी तो ठीक है जो हुआ है? ठीक हुआ है, लेकिन सीने पे गोली लगनी चाहिए, जो मर जाता वहीं के वहीं मर जाता, बिल्कुल लौट कहीं ना आता वो। अगर वो आता है तो डर है इस इलाके में? और डर नहीं है, मार देंगे, जान से हम खड़ा कर देंगे, जिंदे में आग लगा देंगे, हम रखते नहीं है, मरना चाहिए, जिंदे में आग लगा देंगे हम तो। मतलब फिर पब्लिक नहीं छोड़ेगी उसे? बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, औरतों के हवाले कर दो, अभी जाओ तो मर जाओ सामने हमको, औरतों के हवाले कर दो उसे। वो भी एक औलाद वाला है, नहीं बिल्कुल उसको सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए जी। अभी उसने पुलिस पे, जब पुलिस ने पकड़ा तो पुलिस पे भी अटैक किया उससे, ब्लेड मारे पुलिस को, तो सबको डर है फिर उससे तो, सब एक तो होता है, एक दरिंदा है, सबको डर है, उसको फौरन मारना चाहिए उसे, और तड़पा तड़पा के ही मारना चाहिए, जैसे उसने बच्ची को मारा ऐसे ही मारना चाहिए। उससे सेटिस्फाई हैं, खुश हैं कि चलो पुलिस ने कार्रवाई तो की? अरे गोली मारने से फायदा ही क्या है, औरतों के हवाले कर दो उसे, और क्या उसका ऐसा करा जाए, हाथ भी तोड़ा जाए, आँख भी फोड़ी जाए उसकी। इतनी बुरी मौत तो उसे एनकाउंटर होना चाहिए उसको, ऐसा काम नहीं होगा दोबारा, इतनी बुरी मौत देनी चाहिए उसे। ऐसे गोली मारने से मर जाएगा, खुद चला जाएगा, ऐसे गोली मारने से कुछ ना होता। भाई उसे ऐसा क्या है? मारो, उसकी आंखें फोड़ो दोनों, नाक काटो उसके, हाथ तोड़ो उसके, इतना डर ऐसा होना चाहिए। हाँ। मतलब ऐसी मिसाल पेश की जाए ताकि आगे हर व्यक्ति डरे, ऐसा काम करने से पहले। बेशक बेशक ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए जी। इसे तुरंत गोली मार दी, ठीक है, अब ये ऐसा इनकाउंटर नहीं हुआ, ये जेल चला जाएगा। अगर इसके भैया आएंगे यहाँ पे इलाके में, इसके परिवार के आएंगे, इसके घर वालों को हम मार देंगे जी, हम मार देंगे खुला अन्नी, वो फुल हम पे भी करेंगे कि हमारे भाई ने कुछ कर लिया, उसका कुछ नहीं हुआ, मगर हम उसके घर वालों को भी मार देंगे जी, आपके बिल्कुल मार देंगे। यहाँ के लोग गुस्से में, सब गुस्से में है, सब टोटल गुस्से में, सबला हरामीपन बहुत देख लिया इनका हरामीपन हमने, सब भाइयों का हरामीपन है, सब भाइयों का, किसी से ही पूछ लो, फुल बदमाशी चलती है फुल, सारे लड़के आते हैं एक साथ। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे भी वही थी, अब आ जाओ, मैं गली में इन्हें गली में रहने नहीं देना, कोई भी आए गली में नहीं रहने देना इन्हें, किसी को भी, माँ हो बाप हो भाई हो कोई भी हो, इलाके में नहीं मरेंगे तो जनता मारेगी उसे, अगर वो नहीं मरा तो जनता मारेगी उसे, जरूर मारेगी। हाँ तो लड़की को मरेगा, मैं चाहता हूँ उसे 4 मिनट भी जिंदा मत रखो, 4 मिनट भी मार दो बिल्कुल उसे। सर अगर उसके गोली लगे जिंदा तो फिर भी बराबर ही है ना, फिर इससे क्या होगा, हल्का भी होगा जब उसको मरेगा। हमारी भी बेटियां हैं घर में, हमारी भी बच्चियां, हमारी भतीजियां हैं, उनका क्या होगा, चीज निकालने चलेगा, सब दुश्वार हो चुका है उसे। एक टाइम की भी रोटी खानी हराम है, तुरंत उसमें गोली मार दो, गोली तुरंत। ट्रीटमेंट दे रहे हैं बढ़िया करके ले आके, अब रोटी पानी मिलेगी उसे, नहीं मिलेगी बताओ, मिलेगी नहीं मिलेगी, तो जरूरत क्या रोटी पानी की उसे, जरूरत क्या है? क्या चाहते हैं? देखो हमें यकीन न हो रहा उसे पकड़ा या ना पकड़ा, जब तक मरेगा ना वो यकीन न होने का, जब तक यकीन नहीं होने का, पूरा मरे, लाइव दिखावे हमें, लाइव दिखावे, देखने के बाद ही तसल्ली होगी। हाँ जब ये होगी, हमारे घर की बेटी भी तो हमारी आंखों के सामने ही गली में इतना देर बंद हो गया है, बच्चे नहीं निकल रहे अपने घरों से, बिल्कुल गाली मत दीजिए, बाकी अपनी गाली नहीं देने के, पर हमें चाहिए वो, बिल्कुल हमें चाहिए।
तो यही है, जब तक हमें हमारे दिल को तसल्ली न मिलेगी अब तो मरेगा ना वो, जुल्म हुआ है, हम भी जुल्म मरेगा ना करेंगे। बस। जनाब अभी नौसाद को पकड़ा गया है, पुलिस ने उसका इनकाउंटर किया, उसके पैरों में गोली मारी है, मगर उसके बावजूद उस बंदे ने पुलिस के ऊपर अटैक किया। गोली मारी है, क्या मारा है? पुलिस के स्टेटमेंट आ चुके हैं, ये दिल्ली पुलिस के स्टेटमेंट आ चुके पब्लिक के हैं। हवाले कर दिया जाए ना, उसको पब्लिक के हवाले करेंगे, वो भी तड़पा तड़पा मारे पब्लिक जो जब ही वो रहेगी, तसल्ली आएगी पब्लिक को। मतलब जब तक पब्लिक देखेगी नहीं, हाँ, तब तक बीच चौराहे पे हो सकता है कल दोपहर तक ये पुलिस दिखा दे, वीडियो फोटो जारी कर दे। अभी तो है, क्योंकि पुलिस स्टेटमेंट है ही हमारे पास। अब भी ले आके उसे रोटी पानी दे रहे हैं वहाँ पे, रोटी पानी मिल रही होगी नहीं मिल रही होगी, फायदा क्या उस चीज से, ये बताओ। यहाँ रोटी खानी आराम हो गई है घर में। ऐसे क्राइम तो बढ़ता रहेगा, ऐसे कुछ वो थोड़ी नहीं है। अब पैरों में गोली मार देंगे, आगे को उसे सजा मिलेगी 10 साल बाद, वो छूटेगा या 15 साल बाद छूटेगा, उसके बाद भी तो दोबारा ऐसा है। अब वो मिल गया दिल्ली पुलिस को, बेहतर है। और इस मैं ये कहता हूँ आज रात से कोई बात नहीं है, कल सुबह तक हमें उसका इनकाउंटर चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आज रात कर दिया, उसके पैरों पे गोली। हम क्या करें, अरे एक सेकंड भाई, हमें अंधेरा होने के बाद, शाम को अंधेरा होने के बाद पता चला वो पकड़ा गया। हमें सुबह तक इनकाउंटर चाहिए, बिल्कुल पक्का चाहिए। भाई साहब गोली मारने से कुछ नहीं होगा, पैरों पे गोली मारने से अब 10 साल की सजा होगी उसे। जो वो बेटी थी हमारे घर आगे खेलती थी, हमारी बेटी के आगे, हमारी बेटी की सहेली है, हमारे घर भी आगे खेलती थी, हमें भी बड़ा दुख है। हमारी बेटी भी 10 साल की है, 9 साल की वो बेटी है। हम चाहते हैं कल सुबह तक उसका इनकाउंटर चाहिए हाल में। और दिल्ली पुलिस ने बेहतर काम करा, तो पकड़ा। मैं उसका जब पकड़ा है तो उसका इनकाउंटर भी कल सुबह तक हमें 11 बजे तक चाहिए हाल में। मतलब इनकाउंटर ही चाहिए, इनकाउंटर ही चाहिए, फांसी नहीं चाहिए, इनकाउंटर चाहिए डायरेक्ट ऑन द स्पॉट, सुबह 11 बजे इनकाउंटर चाहिए। फांसी उसे एकदम नहीं फांसी की सजा नहीं है। अगर पुलिस उसको ट्रीटमेंट दे रही है, उसको अभी पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है, तो दिक्कत क्या है? सजा मिलेगी ना? ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, ट्रीटमेंट क्या दे रही, गोली मारी है, कोई बात नहीं, उसको यही छोड़े, बिल्कुल यही छोड़े। जिस बंदे ने आप सुने, जिस बंदे ने वारदात करके उस लड़की को जिंदा को बैग में भर दिया, तो वो तकलीफ में नहीं थी। हम खुद दे लेंगे उसे, यहाँ बुलाओ, यहाँ बुलाओ, यहाँ खुद। जब हमारी बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, वो जाने को राजी नहीं है, क्या होगा बता? वो लड़कियाँ भी सारी डर रही हैं स्कूल जाने से। हाँ, डर का माहौल तो है, क्योंकि हर व्यक्ति ये कह रहा है कि हमारी बहन बेटी हमारे घर के में है, बाहर कैसे निकले? हाँ। अब बता, आज इसने करा, कल और भी कोई करेगा, इसलिए उसे यहाँ बुलाओ पब्लिक के बीच में, उसे अच्छा सबक मिलेगा। मगर पुलिस ने गोली तो मारी है पैरों पे, कार्रवाई नहीं कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, गोली से कुछ नहीं होगा, दिखा नहीं कौन गया ये यार, अभी कंफर्म नहीं है, कंफर्म है, अभी कंफर्म नहीं सर। पुलिस का स्टेटमेंट हमारे पास है, हम आपको दिखा सकते हैं कि इसे बस फांसी हो, क्योंकि ये इंडिया में पहला केस नहीं है ना, दिल्ली में ये पहला केस है। अभी लास्ट टाइम निर्भया कांड हुआ था, तो जी क्या कह रहे हैं आप? गोली तो सही हो जाएगी, 4 दिन अस्पताल में रह के आ जाएगा, ठीक हो जाएगा वो, कल को फिर भी करने लग जाएगा ऐसे का हल। उन्होंने गोली मारी है, इसलिए हमला करा उनने। गोली से जनता को दो, यहाँ पर दो, जनता अपना आप देख लेगी, ऐसे नहीं है कोई भी वो कुछ करे, यहाँ पर दो, यहाँ का केस है, मांगो क्यों कर रहे हो? गोली मारने से क्या है? जैसे बच्ची, क्या हमारी बच्ची भी 9 साल की है, हमारी बच्ची भी छोटी है, ऐसी सजा। भैया हमारे बच्चे पढ़ने से डर रहे हैं कि हम कैसे जाए, उसको सजा हो गए, चाहे पब्लिक काटे मारे, तो आइंदा को कोई करेगा ना, करेगा ना उसको। ये तो 10-20 साल को फिर आ जाएगा, ना आएगा तो पड़ा रहेगा, फिर और इकट्ठे हो जाएगा। अरे कहीं कुछ ना बिगड़ता। हमारी बच्ची 9 साल की है, घर से नहीं निकल रही है। हाँ बिल्कुल, और इतनी डर रही है, इतनी डर रही है कि बच्चे कैसे जाएंगे? 4 दिन से लड़की ने खाना ना खाया, मेरी ने 4 दिन से लड़की ने खाना ना खाया डर की वजह से। पुलिस की क्या, हम स्कूल कैसे जाएंगे? पुलिस तो फिर कैसा खा लेगी? पैर में क्यों गोली मार दी, ये बताओ? वैसे मारती है तो भागने की क्या है? जब वो इतना हरामी हो गया वो कि पुलिस के भी चाकू वो मारे, ब्लेड मारे हैं, इससे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पुलिस वालों ने गोली पुलिस वालों से भी नहीं डरा वो, इतना बड़ा हो गया जो चाकू मार दिया उसके। निशाना चुक ही नहीं सकते इनका निशाना, वो तो पैसा उतारेगी पुलिस अभी,
सब मिले हुए हैं पुलिस वाले। ये इस गली में लिया इसे तो ऐसा मारो, यहाँ पे सजा दो, पैन काटो, इसकी आंखें फोड़ो, जैसे इसने बच्ची के साथ करा है। सजा 10 साल, इसने 8 साल की हो, 8 साल के बाद फिर वो दोबारा निकल जाएगा। 1 साल में निकले, 10 साल में निकले, 15 साल में बाहर निकल जाएगा वो। काउंटर सीधा होना चाहिए उसका, बिल्कुल बचना नहीं चाहिए बिल्कुल। यहाँ पे जब हमने बताया कि ऐसी खबर आ रही है, पुलिस ने ऐसा किया है, पुलिस के स्टेटमेंट हमारे पास है, लोगों के अंदर अभी भी नाराजगी है। उनका साफ कहना है ये पैरों में गोली मारना, उसको पकड़ के सजा देना, रोटी खिलाना, इलाज करना, उसका कोई समाधान नहीं है। नज़ीर ऐसी पेश की जाए, ऐसा एक इस समय उदाहरण पेश किया जाए कि दिल्ली या पूरे भारत में, क्योंकि हर जगह से खबर आती है बलात्कार हो गया, बच्चों के साथ छेड़खानी हुई है, रेप हुआ है, आखिर क्यों? जब तक ऐसे कानून नहीं बनेंगे, जब तक ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त सजा नहीं मिलेगी, जब तक उनके इनकाउंटर नहीं होंगे योगी की तर्ज पे, यूपी की तर्ज पे, तब तक लोग के अंदर डर नहीं आएगा, कानून का डर नहीं बैठेगा, तब तक बच्चियां और महिलाएं घर में ऐसी छिपेंगी, ऐसी डरेंगी। परिवार डरा हुआ है, लोगों में गुस्सा है और लोग चाहते हैं कि सजा, फांसी या केस, ये नहीं, कम से कम इनकाउंटर, और इससे ऊपर जो हो सकता है वह दिल्ली सरकार करे, दिल्ली पुलिस करे। एन भारत टीवी, दिल्ली।